अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2। इसका लेक्चर नंबर 1 जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसमें मैंने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन यानी अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिक्स के बारे में बताया था। आज हम इसका प्रॉब्लम नंबर 1 यानी पहला न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर का। ये हमारी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का ये चैप्टर नंबर 2 है और बुक का पेज नंबर है बेटा, बुक का पेज नंबर 41। उस पर बेटा पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें लिखा हुआ है शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इन इफेक्ट्स को अकाउंटिंग इक्वेशन पर जो है वो आपने शो करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन पर जाहिर करना है। इस सवाल को ना कल मैंने आपको बताया था कि असल में अकाउंटिंग इक्वेशन ये होती है एसेट्स इक्वल है लायबिलिटीज जमा कैपिटल। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ना आपके सामने, इसको असल में अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो कहा जाता है। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं कि एसेट्स जो है वो इक्वल होते हैं लायबिलिटीज जमा कैपिटल के। और एसेट्स का बारे में मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे कारोबार को फ़ायदा होएगा, यानी जो कारोबार की मलकियत में होंगी। मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, कुछ गुड्स हैं परचेज की गई हैं, कारोबार में लाया गया है, उस गुड्स को लेके आया। तो वो जो जितनी चीज़ें होंगी जिनको आप कारोबार में लेकर आएंगे वो कारोबार का एसेट्स कहलाएंगे। मालिक जो कारोबार में पैसे लगाएगा वो पैसे जो है जो मालिक के होंगे वो कैपिटल कहलाएंगे। और जो वो पैसे किसी अपने दोस्त से, किसी अपने रिलेटिव से उधार लेकर लगाएगा वो उसकी लायबिलिटी कहलाएगी। तो ये सारी बातें मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। इसी को लेकर आगे चलते हैं। पहली एंट्री हमारे पास बेटा, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर अली ने कारोबार शुरू किया कैश के साथ। अब वो कारोबार में पैसे लेकर आया। तो एक तो बात हमें यहाँ समझ आ रही है कि 84,000 जो है ये उसका कैपिटल है, क्योंकि ये वो पैसे कारोबार में लेकर आया है। कैपिटल वो पैसे जो मालिक कारोबार में, अब मिस्टर अली कारोबार का मालिक है, वो कारोबार में पैसे लेके आया 84,000 रुपए। और वो किस फॉर्म में लेकर आया? कैश की शक्ल में। कैश कहते हैं नकद, नहीं नकद पैसे आपके पास। अब आपकी जेब में या आपने आके दुकान है आपकी, एक दुकान खोली है, दुकान में उन्हें पैसे रखे हैं आते साथ सवेरे 84,000 रुपए। वो कैश है, वो आपका एसेट है। कैश हमारा एसेट होता है, इससे हमें फायदा होगा। तो यहां लिखेंगे कैश 84,000। ये जो मैंने दरम्यान में गैप जरा दिया ना एसेट्स के अंदर और लायबिलिटी में मैंने गैप नहीं दिया, यहाँ इक्वल टू यहाँ लिखा है। उसकी वजह यह कि एसेट्स में ज्यादा सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी हमें। एसेट्स में मशीनरी भी आ सकती है, बिल्डिंग आ सकती है, गुड्स आ सकती हैं, जैसे कैश है, कैश आ सकता है, बैंक अकाउंट आ सकता है। इसलिए इसके लिए आपने, और ये हमारी वैसे कॉपी इस तरह होती है, इस तरह। तो आप जो है वो उसको न्यूमेरिकल कॉल करने के लिए अपने रजिस्टर को इस तरह कर लें, क्यों? ताकि उसकी ट्रांजेक्शन को मुकम्मल किया जा सके। तो इस फॉर्म में अगर आप सवाल कॉल करेंगे तो ज़रा बेहतर हल हो सकेगा। ठीक है जी। तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल के लिए आप रजिस्टर का रुख जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अब ये कैश हो लेके, उसके बाद सेकंड एंट्री बेटा उसमें लिखी हुई है ही परचेज्ड, उसने खरीदी गुड्स फॉर कैश। अब देखिए आप एक शॉप पर गए हैं, आपने वहां शॉप से कुछ चीजें खरीदी हैं। लाजमी सी बात है जब आप चीजें खरीदेंगे और उसने लिखा विद कैश, कैश के साथ। आपने जब चीजें खरीदी हैं तो आप कैश पे करेंगे, कैश देंगे, कैश नेक्स्ट बंदे को आप कैश देंगे। अब कैश जब आप देंगे तो आपसे कैश क्या होगा? कम होगा। कैश जाएगा 13,000 रुपए का। और 13,000 रुपए का जब आपने कैश जो है वो दिया है तो फिर उसके बदले में आपके पास आया क्या? गुड्स आई हैं, आपने गुड्स खरीदी हैं, चीजें खरीदी हैं कि चीजें आप बेचेंगे आपको फायदा होगा। तो ये हमारे एसेट्स में इधर गुड्स लिख रहे हैं, गुड्स 13,000, 13,000 रुपए की चीजें आप खरीद के लाए। अब क्या होगा? यहाँ पे इस एंट्री को मुकम्मल कर लें। 84 में से 13,000 को माइनस किया, ये 13,000 वैसे ही आ गया और यहाँ पे 84,000 उसी तरीके से नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है ही परचेज्ड फर्नीचर, उसने फर्नीचर खरीदा है कॉस्टिंग 2,000 रुपए। अब 2,000 रुपए का उसने फर्नीचर परचेज किया है। कैश का जिक्र नहीं आया, लेकिन लाजमी बात है जब आप फर्नीचर खरीदने गए हैं तो आपने पैसे पेमेंट तो की होगी, तो वो कैश आपके पास मौजूद है उसमें से आपने पेमेंट की होगी। तो 2,000 रुपए कैश में से लेस हो जाएंगे
और इस 2000 रुपए का आपने लिया क्या है, फर्नीचर, तो यहां लिखेंगे फर्नीचर की एक एंट्री बनाएंगे। फर्नीचर कितने का आया, 2000 रुपए। और 71 में से 2000 को माइनस किया, 69,000, ये 13,000, ये 2000 वैसे ही, और 84,000 वैसे ही चलेगा। तो यहां तक आपको ये समझ आ गया कि मालिक कारोबार में जो पैसे लेकर आता है उसे कैपिटल कहते हैं। वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, वो कैश की फॉर्म में मेरे सवाल में, नेक्स्ट सवाल में चेंज भी होगी ये बात। गुड्स, जब हम कुछ चीज खरीदने जाते हैं दुकान पर, आप देखें, आप कोई भी खरीदारी करने गए किसी भी मार्केट में, तो लाज़मी सी बात है आपसे पैसे आउट होंगे, यानी पैसे जाएंगे, आप पैसे पे करेंगे, कैश आपसे जाएगा, तो इसलिए कैसे पैसे जो है जा रहे हैं। जैसे मिसाल है, अभी एक एंट्री नेक्स्ट आ रही है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसने चीजें बेची हैं कैश पर, कितने की, 3000 रुपए की। अब 3000 रुपए की चीजें बेची हैं, आपने चीजें दी हैं, किसी को चीजें दी हैं, तो आपको 3000 रुपया आएगा, आप में ऐड होएगा, तो 3000 रुपया कैश आ गया। अब ये जो गुड्स बेची हैं, आगे लिखा हुआ है कॉस्टिंग 1800, इसका क्या मतलब है। अब देखें, ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर है, मैं एक दुकान से जाता हूं, इसको खरीदता हूं, दुकानदार मुझे ये मार्कर देता है 40 रुपीज का। अब दुकानदार मुझे अगर 40 रुपीज का ये मार्कर दे रहा है, तो ये 40 का उसको नहीं आया होगा, उसको ये 35 का, ये 30 का आया होगा। तो ये लाइन अब इस तरह कि उसने सोल्ड किया 40 रुपीज का, कॉस्टिंग ₹30, यानी वो जो बीच में फर्क है वो उसका प्रॉफिट है। तो कॉस्टिंग यानी चीजें उसके पास जो पड़ी हैं, 13,000 रुपए की चीजें उसके पास पड़ी हुई हैं, 13,000 की, इसमें से उसने 1800 रुपए की चीजें बेच दी हैं, 1800 रुपए की चीजें माइनस हो गई। अब 1800 रुपए की चीजें उसने बेची हैं 3000 रुपए की, 1200 रुपए का ये जो फर्क है ये उसका प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट किसको होगा, मालिक को होगा, मालिक को प्रॉफिट हो गया। इसको ऐड करेंगे, क्योंकि लॉस हो या प्रॉफिट हो वो किसको होता है, वो कारोबार के मालिक को होता है, प्रॉफिट उधर ऐड होगा। ये एंट्री को समझिएगा, जब भी सवाल में प्रॉफिट हो, यानी गुड्स की कॉस्टिंग कम हो और वो बेची ज्यादा की जाए, प्रॉफिट होगा और उसको ऐड करेंगे। यहां पे आपने माइनस करना है 72,000, इसमें 11,200 माइनस किया, जमा 2000, और यहां इक्वल टू वैसे ही। इसके बाद बेटा लास्ट एंट्री है, ही पेड सैलरीज ₹1200, 1200 रुपए की उसने सैलरीज पे की हैं। ये जो सैलरीज है, अब यहां पे एक मैं आपको बात समझाता हूं। सैलरीज, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल, वेजेस, ये 4-5 चीजें, 4 चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं। ये तमाम क्या है, ये कारोबार के एक्सपेंस हैं। क्या हैं, कारोबार के एक्सपेंस हैं, खर्चे हैं। सैलरी, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस वगैरह, ये कारोबार के एक्सपेंसेस हैं। ये एक्सपेंस जो होते हैं ये हमेशा मालिक ने पे करने होते हैं, और ये कैश फॉर्म में, कई दफा वो लिखा होगा बैंक अकाउंट फॉर्म में अगर पे करेगा तो नहीं लिखा तो उसका मतलब कैश फॉर्म में पे करेगा, तो ये मालिक ने पे करने हैं, ये मालिक पे करेगा। तो यहाँ पे जब इस तरह, जैसे मैंने आपको बताया ना सेंट्री का, जैसे प्रॉफिट ऐड होता है, तो अब उसने कितनी सैलरी पे की, 1200 रुपए, 1200 जो है वो कैश से भी माइनस हो जाएगा और मालिक के पैसों इसमें से भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो खर्चा कारोबार में करना है ये मालिक ने करना है। अब इन सबको इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आता है 70,800 प्लस 11,200 प्लस 2,000, इनको ऐड करें, इनका टोटल 84,000 आना चाहिए, और दोनों यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये हर न्यूमेरिकल में ना, इसमें इसने सैलरीज के बारे में बात की कि ही पेड सैलरीज, नेक्स्ट में वो टेलीफोन बिल के बारे में बात कर देगा, किसी में इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में पे कर देगा, उसकी हमेशा यही एंट्री रहेगी कि आप उसको कैश में से भी माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। तो बेटा इस न्यूमेरिकल को अपने एंड पर हल करिएगा और इसको एक दफ़ा खुद जो है वो होमवर्क में हल करें। नेक्स्ट कल इंशाल्लाह न्यूमेरिकल नंबर 2 करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं हर एक न्यूमेरिकल आपको एक दफ़ा करवाऊँ। फिर कोई सवाल है तो उसको पूछिएगा कॉमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।